अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 20 है हमारे पास। बी इंग्लिश पार्ट 1 की पोम्स हम कर रहे थे। पोइम नंबर 20 है आज हमारे पास। से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल। कहो कि इस शहर में 1 करोड़ लोग रहते हैं, जिसको लिखा है W.H. ऑर्डन ने, जो एक अमेरिकन पोइट है। बेसिकली इसने जूइश जो कम्युनिटी है उसके हक़ में लिखा है। इन अ सेंस वी कैन से दैट कि इसने जो है ऑल ह्यूमन बीइंग को एक मैसेज कन्वे किया है कि उनको जो है जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनको ह्यूमन बीइंग की तरह जो है वो मैनेज करें, ह्यूमन बीइंग की तरह जो है वो उनको मैनेज करें, और उसी के अकॉर्डिंग उसने ये पोइम लिखी है। आइए देखते हैं इस पोइम का पहला स्टेंजा। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम है। मैं पोइम के दौरान आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन सा स्टेंजा जो है वो पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। कहो कि इस शहर में 1 करोड़ लोग रहते हैं। सम आर लिविंग इन मैंशन, सम आर लिविंग इन होल्स। कुछ बहुत बड़े घरों में रहते हैं, कुछ छोटे घरों में रहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, इस पोइम के अंदर ये हो रहा है कि जो जूइश हैं वो इमिग्रेंट हैं, जो जर्मन जूस हैं, और अमेरिका में वो शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन हिटलर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, हिटलर जो है वो ऑल ओवर द यूरोप जो है वो बड़ा गूंज रहा है और पैगाम दे रहा है कि दुनिया में जितने जूश हैं उन सबको मैं मार दूंगा। तो वो पनाह गज़ीन हैं, इमिग्रेंट हैं, अमेरिका में पनाह गज़ीन हैं, लेकिन वहाँ तक भी हिटलर की आवाज़ चले गई। येट देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस माई डियर, दैट देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस माई डियर। माई डियर मीन एक जो 2 हस्बैंड एंड वाइफ है वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई जगह नहीं है रहने के लिए मेरे प्यारे, कोई जगह नहीं है मेरे प्यारे। वंस वी हैड अ कंट्री। एक दफ़ा हमारे पास मुल्क था, यानी हमारे पास भी मुल्क था। वी थॉट इट फेयर। हम उसे अच्छा ख्याल करते थे। लुक इन द एटलस यू विल फाइंड इट देयर। आप नक्शा लेके आएँ आपको, यानी ये जर्मन जूस थे तो जर्मन का नक्शे पर जर्मन जो मुल्क है वो होगा। वी कैन नॉट गो देयर नाउ माई डियर, वी कैन नॉट गो देयर नाउ। अब हम वहाँ नहीं जा सकते मेरे प्यारे, अब हम वहाँ नहीं जा सकते। स्टैंजा नंबर 3 है। इन द विलेज चर्च यार्ड देयर ग्रोज एन ओल्ड यू। यू एक प्लांट है, पौधा है, जो जूस जो हैं जितने यहूदी हैं दुनिया के वो इसकी काश्त बहुत ज़्यादा करते हैं। कहते हैं कि हमारे जो गांव का जो सहन है वहाँ पे इतने ज़्यादा जो हमने यू हैं वो काश्त किए हुए हैं। एवरी स्प्रिंग इट ब्लॉसम्स अ न्यू। और हर बहार में ये नया खिलता है, फूल खिलते हैं। ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू डैट माई डियर, ओल्ड पासपोर्ट कांट डू डैट। बड़ा सिम्बॉलिकली जो पोइट है वो हमें बता रहा है कि वहाँ पे भी न्यू आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा पुराना पासपोर्ट है वो हमारे किसी काम का नहीं है। स्टैंजा नंबर आगे 4 है हमारे पास स्टूडेंट। द काउंसिल बैन द टेबल एंड सेट। जो काउंसिल है, जो कमेटी है, उसने टेबल बैन कर दिया है। इफ़ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट यू आर ऑफिशियली डेड। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप ऑफिशियली डेड हैं। हम दुनिया में कहीं पे भी किसी भी जगह जाते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पासपोर्ट नहीं होगा, वो हमारी पहचान नहीं होगी, तो हम ऑफिशियली डेड हो जाएंगे, कोई हमें ढूंढ नहीं सकता। बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, बट वी आर स्टिल अलाइव। लेकिन देखो हम ऑफिशियली डेड हैं, लेकिन देखो अभी हम जिंदा हैं। स्टैंजा नंबर 5 है स्टूडेंट्स। वेंट टू अ कमेटी, दे ऑफर्ड मी अ चेयर। मैं एक कमेटी के पास गया, जो कमेटी बनाई हुई थी अमेरिकन ने, उस कमेटी ने मुझे चेयर ऑफर की। आस्क्ड मी पोलाइटली टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर। और मुझे कहा कि अब तुम अगले साल आना। बट वेयर शैल वी गो टूडे माई डियर, बट वेयर शैल वी गो टूडे। लेकिन आज हम कहाँ जाएँ? रेटोरिकल क्वेश्चन एंड पे, लेकिन आज हम कहाँ जाएँ? स्टैंजा नंबर 6 है। केम टू अ पब्लिक मीटिंग। हम एक पब्लिक मीटिंग में गए। द स्पीकर गॉट अप एंड सेड। स्पीकर जो था वो उठा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा। इफ़ वी लेट देम इन दे विल स्टील अवर डेली ब्रेड। एक जलसा था, उसमें वो जो मुकर्रर था वो कह रहा था कि अगर हमने यहूदियों को अंदर आने दिया, ये हमारी जो है वो जो ब्रेड है वो खा जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज देख लें, ऐसा ही हुआ है कि चंद यहूदी जो हिटलर ने छोड़े थे, इसराइल देखें कितना जो गैरो गज़ब ढा रहा है फ़लस्तीन पर।
तो हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हमारी दुआएं, हमारी हर चीज़ जो है फ़लस्तीन के साथ है। तो अगर वो चंद यहूदी जो छोड़े थे हिटलर ने, अगर उनको भी मार देता तो आज शायद ये सब कुछ ना होता। यहूदी जो हैं वो बड़ी गलीज़ कौम हैं और यही बताने की कोशिश की है हिटलर ने। और यहाँ पे W.H. Auden जो है वो बेसिकली सिर्फ ह्यूमन बीइंग को लेके जो है वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी माई डियर, ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी। वो आपके और मेरे बारे में बात कर रहा है मेरे प्यारे, वो आपके और मेरे बारे में बात कर रहा है। स्टैंजा नंबर 7 है, थॉट आई हर्ड द थंडर रम्बलिंग इन द स्काई। कहता कि मैंने आवाज़ सुनी, मुझे ऐसे लगा जैसे आसमान पर बिजली गिरी। इट वॉज हिटलर ऑफ यूरोप सेइंग दे मस्ट डाई। हिटलर की आवाज़ पूरे यूरोप में गूंज रही थी कि इनको मार दो। वी वर इन हिज माइंड माई डियर, वी वर इन हिज माइंड। हम उसके जहन में हैं मेरे प्यारे, हम उसके जहन में हैं। स्टैंजा नंबर 8 है स्टूडेंट्स, सा अ पॉडल इन अ जैकेट फासन विद अ पिन। मैंने एक पॉडल नस्ल का एक कुत्ता देखा, उसके गले में जो है वो रस्सी बंधी हुई थी। सा डोर ओपन एंड अ कैट लेट इन। और मैंने एक डोर खुला के देखा, वहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो एक बिल्ली थी वो अंदर आ रही थी। बट दे वरंट जर्मन जूस माई डियर, दे वरंट जर्मन जूस। लेकिन जर्मन जूस अंदर नहीं आ सकते मेरे प्यारे, जर्मन जूस नहीं आ सकते। Went down the harbour and stood upon the quay। कहता मैं बंदरगाह पर गया और वहाँ पे खड़ा हुआ। Saw the fish swimming as if they were free। मैं मछलियों को देख रहा था कि वो अपनी मर्ज़ी से जंप कर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। Only 10 feet away my dear, only 10 feet away। सिर्फ 10 मील का फासला था उनका और मेरा, और वो अपनी मर्ज़ी से जा रही हैं। स्टैंजा नंबर 10 है, लास्ट स्टैंजा है, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से। वॉक थ्रू अ वुड, saw the birds in the trees। मैं एक जंगल में चला गया, वहाँ पे मैंने दरख्तों को देखा, वहाँ पे परिंदे बैठे हुए थे उसके ऊपर। दे हैड नो पॉलिटिशियन एंड sang at their ease। वहाँ पे कोई भी सियासत नहीं थी, कोई सियासतदान नहीं था, और वो अपने सॉन्ग गा रहे हैं। दे weren't the human race my dear, they weren't the human race। और वो इंसानों की नस्ल नहीं थे, वो इंसानों की नस्ल नहीं थे, यानी वो नस्ल कशी नहीं कर रहे थे। ये स्टूडेंट्स टोटल सम एंड सब्सटेंस है इस पोइम का। सॉरी स्टूडेंट, स्टैंजा नंबर 11 और 12 भी हैं। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। स्टैंजा नंबर 11 जो है स्टूडेंट वो है, ड्रीम्ड आई सा अ बिल्डिंग विद 1000 फ्लोर। मैंने ख्वाब देखा जिसमें हज़ारों जो थी बिल्डिंग 1000 फ्लोर, उसके हज़ारों फ्लोर थे। 1000 विंडोज़ एंड 1000 डोर्स, हज़ारों खिड़कियाँ, हज़ारों दरवाजे। नो वन ऑफ देम वाज आवर्स माई डियर, नो वन ऑफ देम वाज आवर्स। उनमें से कोई एक भी हमारा नहीं था मेरे प्यारे, कोई एक भी हमारा नहीं था। स्टूड ऑन अ ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो। मैं एक मैदान में खड़ा हो गया जहाँ पे बर्फ़बारी गिर रही थी। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। स्टैंजा नंबर 12, 10,000 सोल्जर्स मार्च टू एंड फ्रो। 10,000 सोल्जर्स जो थे वो इधर उधर मार्च कर रहे थे, ये जर्मन्स थे। लुकिंग फॉर यू एंड मी माई डियर, लुकिंग ऑफ यू एंड मी माई डियर। सिर्फ तुम्हें और मुझे जो है वो ढूंढ रहे थे और हमें मारने की कोशिश की जा रही थी, और हमें बहुत सारे जर्मन्स जो जूस थे उनको मार दिया गया। ये स्टूडेंट्स टोटल सम एंड सब्सटेंस है इस पोइम का। डेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पोइम इन BA इंग्लिश पोइट्री पार्ट 1 सिलेबस एज वेल। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। स्टूडेंट इसके जो इम्पोर्टेंट जो स्टैंजा थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, 3 से 4 वही पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।